नमस्कार। आज हम आपकी हिंदी की किताब से एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी समझने वाले हैं। कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा और इसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। ये कहानी है ना, हमें सच्ची देशभक्ति का असली मतलब सिखाएगी। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या देश के लिए प्यार दिखाने के लिए, देशभक्त होने के लिए सरहद पर लड़ने वाला फौजी होना ही जरूरी है, या फिर हम और आप जैसा कोई आम इंसान भी अपने छोटे छोटे कामों से देश के लिए अपना प्यार जता सकता है? ये कहानी बस इसी सवाल का जवाब है। तो ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, उस कस्बे में लगी संगमरमर की एक मूर्ति की, और सबसे अजीब बात, उस मूर्ति पर लगे एक असली और रोज बदलते हुए चश्मे की। सोचिए जरा, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा, और वो भी हर रोज अलग। है ना अजीब? चलिए इसी रहस्य का पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी के सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उस कस्बे और उसके रहस्य के बारे में। तो आप कल्पना कीजिए एक बहुत ही आम से छोटे से कस्बे की। यहाँ क्या क्या है? लड़कों के लिए एक स्कूल, लड़कियों के लिए एक स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी है। और इसी सीधे साधे कस्बे के मेन चौराहे पे एक मूर्ति लगी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब कहानी में एंट्री होती है हालदार साहब की। वो अपनी कंपनी के काम से ना हर 15 दिन में इस कस्बे से गुजरते हैं, और एक दिन उनकी नज़र एक बहुत ही अजीब सी बात पर पड़ती है। वो देखते हैं कि नेताजी की जो संगमरमर की मूर्ति है, उस पर चश्मा तो लगा है, पर वो असली है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि हर बार जब वो वहां से गुजरते, चश्मा बदला हुआ होता था। अब ये बात हालदार साहब के दिमाग में अटक जाती है। आखिर ये हो क्या रहा है? और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, जहां हम मिलेंगे कैप्टन चश्मे वाले से। तो अपनी इस उलझन को सुलझाने के लिए हालदार साहब सीधा पहुंचते हैं चौराहे पर बैठे पान वाले के पास। वो पान वाला बड़ा मजेदार आदमी है, मोटा सा, खुश मिजाज और मुंह में हमेशा पान ठूंसे रहता है। हालदार साहब उससे पूछ ही लेते हैं, क्यों भी क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार अपने आप बदल कैसे जाता है? पान वाला अपने लाल काले दांत दिखाकर हंसता है और बस एक लाइन में जवाब देता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बस यहीं पहली बार ये रहस्यमयी नाम कैप्टन सामने आता है। तो ये कैप्टन आखिर करता क्या था? देखिए, उसका काम कितना सीधा और दिल को छू लेने वाला था। असल में उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अधूरी लगती थी। उसे लगता था जैसे नेताजी को तकलीफ हो रही हो, तो वो अपनी छोटी सी दुकान से एक चश्मे का फ्रेम निकालता और मूर्ति को पहना देता। और अगर कोई ग्राहक आता और उसे वही फ्रेम चाहिए होता, तो वो पहले नेताजी से माफी मांगता, वो फ्रेम उतारकर ग्राहक को देता और फिर मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता। कैप्टन का ये काम कितना प्यारा था, है ना? लेकिन समाज, आसपास के लोग उसे किस नजर से देखते थे? और यहीं से कहानी का सबसे तकलीफ देने वाला हिस्सा शुरू होता है, एक देशभक्त का मजाक। देखिए, यहां 2 तरह की सोच में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ कैप्टन की भावना है, जो ये सोचता है कि नेताजी को असुविधा हो रही होगी, और दूसरी तरफ है पान वाले की सोच, जो मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कहाँ एक इंसान की गहरी देशभक्ति और कहाँ दूसरे के लिए वो सिर्फ एक मजाक का पात्र। और जब हालदार साहब पहली बार कैप्टन को देखते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं। कैप्टन कोई रिटायर्ड फौजी नहीं, बल्कि एक बहुत ही बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ाता हुआ आदमी था। सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और एक हाथ में बांस की डंडी, जिस पर ढेर सारे चश्मे टंगे होते थे। वो तो बस एक फेरी वाला था, उसकी तो अपनी कोई दुकान तक नहीं थी। खैर, कैप्टन की ये निस्वार्थ सेवा चलती रहती है, लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर आ जाती है। चलिए देखते हैं कहानी का ये भावुक अंत। एक बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं, तो वो चौंक जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था, पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की ज्यादातर दुकानें बंद थीं। पूरे माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी थी। अगली बार जब हालदार साहब वहां आते हैं, तब भी मूर्ति पर चश्मा नहीं होता। वो पान वाले से पूछते हैं, क्या हुआ? तो वो पान वाला, जो हमेशा हंसता रहता था, एकदम उदास हो जाता है। वो अपनी धोती के कोने से अपनी आंखें पोंछता है। उसकी आंखों में आंसू थे, और वो बस इतना ही कह पाता है, साहब, कैप्टन मर गया। ये सुनकर हालदार साहब एकदम सन्न रह जाते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं, उस देश का क्या होगा, उस कौम का क्या होगा जो उन लोगों पर भी हंसती है, जो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो मन ही मन फैसला करते हैं कि अब वो इस चौराहे पर कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं।
लेकिन आदत तो आदत होती है। अगली बार जब जीप उस चौराहे के पास पहुंचती है तो ना चाहते हुए भी उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ जाती हैं और वो कुछ ऐसा देखते हैं कि अचानक से चीख पड़ते हैं, रोको, जीप रोको। वो तेजी से जीप से उतरकर भागते हुए मूर्ति के पास जाते हैं और सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। जानते हैं उन्होंने क्या देखा? मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा चश्मा लगा था, सरकंडे से बना हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। ये देखकर हालदार साहब की आंखें भर आती हैं। कैप्टन तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसने देशभक्ति की जो चिंगारी जलाई थी वो अब बच्चों के दिलों में जिंदा थी। तो चलिए अब इस कहानी के असली संदेश को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं। एग्जाम में ना अक्सर किरदारों के बारे में पूछा जाता है। इस कहानी का हर किरदार किसी न किसी सोच का प्रतीक है, जैसे कि कैप्टन चश्मे वाला उन सभी गुमनाम देशभक्तों का प्रतीक है जो चुपचाप बिना किसी नाम की चाह के देश के लिए अच्छा काम करते हैं। हालदार साहब एक अच्छे संवेदनशील नागरिक का प्रतीक हैं, वो नागरिक जो इन छोटी छोटी अच्छी बातों को पहचानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। और पानवाला वो समाज के उन लोगों का प्रतीक हैं जो ऐसी गहरी बातों को या तो समझते नहीं या फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, सच्ची देशभक्ति के लिए कोई बड़ी पोस्ट या यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि मन में सच्ची भावना और अच्छे काम जरूरी हैं। दूसरी बात, देश के लिए किए गए छोटे छोटे काम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात, हमारा समाज अक्सर कैप्टन जैसे असली हीरो को या तो नज़रअंदाज कर देता है या फिर उनका मजाक उड़ाता है। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात जो कहानी के अंत में पता चलती है, देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है, क्योंकि वो इस देशभक्ति की भावना को आगे लेकर जाएंगे। इस कमाल की कहानी को लिखने वाले लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। उनकी यही खासियत है कि वो बहुत ही सरल भाषा में आम लोगों से जुड़े ऐसी कहानियां लिखते हैं जो समाज के बारे में बड़े बड़े सवाल खड़े कर देती हैं, जैसा हमने अभी नेताजी का चश्मा में महसूस किया। तो इस कहानी को और इसके संदेश को हमेशा याद रखिएगा। ये हमें सिखाती है कि हम सब अपने अपने तरीके से, अपने छोटे छोटे कामों से देश के प्रति अपना सम्मान और प्यार दिखा सकते हैं, क्योंकि इस कहानी का सार बस एक ही लाइन में है, देशभक्ति पदों से नहीं, भावना से पहचानी जाती है।